जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र पर आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा लाल किताब के अनुसार अगर आपके पास धन संबंधी कोई भी समस्या है या ऐसी समस्याओं का सामना करें जो धन से जुड़ी हुई हो तो आपको क्या करना है। तो आप 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष की आयु तक की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। लाल किताब कहता है कि आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है और जेब खाली रहती है, तो आप अपने सिरहाने तांबे के पात्र को रखिए, उसमें लाल रंग का चंदन डाल दें और अगले दिन सुबह उसे तुलसी के पौधे पे चढ़ा दें। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब लाल किताब के अनुसार अगर आपका कैरियर या व्यापार किसी तरीके की परेशानियों को झेल रहा है तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना उत्तम माना गया है। ऐसा करने से आपकी समस्याओं में दिक्कत में कमी आएगी। लाल किताब कहता है कि अगर आपके या किसी के कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो हर सोमवार को ओम सोमेश्वराय नमः का 3 माला का जाप आप अवश्य करें। भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। देखिए आपकी समस्याओं का निराकरण होता हुआ आपको दिखेगा। अब किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए जा रहे हैं या शुरू करना है या यात्रा पर निकलने से पूर्व अगर थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लेते हैं तो आपकी यात्रा और शुभ काम बनने के पूरे चांसेस होते हैं। घर में किसी भी बड़ी बुजुर्ग महिला, माँ, दादी, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान देना या सेवा द्वारा उनको प्रसन्न करने से भी आपको लाभ होगा। घर में गाय पाले और उसकी यथासंभव सेवा शुश्रूषा करें, परंतु कभी गाय काले रंग की होनी चाहिए, सफेद नहीं। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को सिरहाने रखें और दूसरे दिन उन्हें लेकर जाकर देव मंदिर में दान करावें, आपको लाभ होगा। घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का उपयोग स्वयं करें, परिवार वाले करें। इसका दूध का विक्रय किसी भी हालत में ना करें। गर्मी के दिनों में रास्ते में या पथिकों के लिए ठंडा पानी पीने की व्यवस्था कराएं। चांदी की 2 गोलियां अपने जेब में हमेशा अपने साथ रखें। तंदूर में सिकी हुई रोटी में गुड़ मिलाकर पालतू कुत्तों को खिलाएं। त्रिधातु सोना, चांदी और तांबा से विधिवत निर्मित अभिमंत्रित पवित्री दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में गुरुवार को धारण करें। यह मुद्रिका अद्भुत चमत्कारी होती है। चांदी की बिना जोड़ वाली अंगूठी तर्जनी उंगली में पहने और हमेशा के लिए पहने, आपको लाभ होगा। घर में तोता, मैना आदि को पालें या बाहर के पक्षियों को भी बुलाकर उनको आहार दें। पन्ना या हीरा में से कोई भी एक रत्न अंगूठी में जड़वा कर आप उंगली में धारण करें। घर के किसी कोने में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गाड़ावे, लाभ होगा। अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले दिन निकालकर तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें और उसको खर्च ना करें। प्रतिदिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर नाभि में केसर का तिलक लगावें। मंदिर में जाकर प्रतिदिन गर्भगृह में या उसके परिसर में जाकर झाड़ू पोछा लगाएं। लाल रंग की 43 गुंजाओं को सोने के एक टुकड़े या किसी आभूषण के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर रखावें। सांप को कभी न मारे, बल्कि उसके बिल के पास जाकर चांदी के कटोरे में दूध रख के आ जाए। सरसों के तेल का दिया देव मंदिर में जलाएं या उसकी व्यवस्था कर दें। भोजन के पूर्व गौग्रास निकालकर गाय, कौवा अथवा कुत्ते को खिलाएं। गौशाला में जाकर गाय के गले में पीतल की घंटियां बांधावें। पत्नी के मस्तक पे स्वर्णाभूषण जरूर पहनाएं। प्रतिदिन घर के बुजुर्गों के चरण को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें।
रसोई घर के लिए लोहे की वस्तु जैसे तवा, कढ़ाई, करछुल, छन्नी का अभाव जिन घरों में है उनको आप ये वस्तुएं दान करें। कौवे को और काले कुल्लट को मीठी रोटी खिलाएं। कुटन को किसी भी पशु पक्षी का शिकार कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। स्नान करते समय थोड़ा दूध पहले अपने मस्तक पर लगाएं। आप स्वयं भी कोई ना कोई स्वर्ण का आभूषण अपने शरीर पर जरूर धारण करें। 400 ग्राम धनिया बहती नदी में जल के अंदर में प्रवाहित करें। घर आंगन में हरे पौधों के गमले तथा तुलसी का पौधा अवश्य रखें। भोजन बनने के बाद चूल्हे की आग को बाहर निकालकर पानी के बजाय दूध से बुझाएं। 1 लोटा गंगा जल से भरकर उसके अंदर चांदी की 2 सिक्के डालकर बंद करके ढक्कन लगाकर आप अपने घर में रखें। रात को सोते समय सिरहाने 1 गिलास पानी में भर कर रखें, गिलास में पानी भर कर रखें और सुबह उठकर बिना मुंह धोए उसको पी लेंगे। असली मूंगा रत्न का 1 टुकड़ा हमेशा अपने सिरहाने तकिए के नीचे रात को रखकर सोएं। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। कान छिदवाकर उसमें सोने का कुंडल धारण करें। घर में कुत्ता पालें और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। काली चींटियों को चीनी मिश्रित जो होता है ना, आटा में चीनी मिला के उनको भोजन कराएं, बांटें। कभी किसी को धोखा देने की नीयत ना रखें। 1 सूखा नारियल शनिवार को बहती नदी में जल प्रवाह कराएं। कुंवारी कन्याओं की समय समय पर पूजा करें और उन्हें दूध, चावल, चांदी का दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। काला सुरमा खुली शीशी में रखकर किसी एकांत स्थान में जाकर जमीन में गाड़ावें। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का लेप लगाएं। शराब का भोग भैरव या काल भैरव के मंदिर में जाकर उनको अर्पित करें। किसी कूप या तालाब में प्रति शनिवार को लगातार तांबे का 1 सिक्का गिराएं। ध्यान रखें, यह करते हुए कोई आपको देखने ना पाए। 3 अंधे व्यक्तियों को घर पर बुलाकर हर शनिवार को भर पेट खिचड़ी खिलाएं। नारियल के ऊपर एक छेद बनाकर उसमें तिल और चीनी से भर दें और एकांत में जमीन के नीचे इस ढंग से गाड़ें कि उसका मुंह वाला हिस्सा जमीन के ऊपर ही कुछ रहे और ढकने ना पाए। जहाँ से आपने छेद किया था वो जमीन के ऊपर ही रहे। प्रतिदिन काले कौवों को अपने भोजन से जो ग्रास निकाला वो खाने को देवें, आपको लाभ होगा। मित्रों, ये कुछ उपाय जो लाल किताब के द्वारा हमें जानकारी मिली है, ये उपरोक्त जो भी जानकारी है ये लाल किताब के अनुसार है। आप इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। पुनः अगले विषय में आपके साथ दोबारा चर्चा करते हुए मिलूंगा। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।